सकरा विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र हलोचनपुर में, रायपुर में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संसद के समक्ष जो अभिभाषण हुआ था, आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उस गोष्ठी में राष्ट्रपति जी का जो भाषण हुआ उस पर हमारे कार्यकर्ता प्रकाश डाल रहे हैं। इसी के करीब में आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबों को अस्थायी समाधान और उनके अस्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि करने वाली सरकार, रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सम्मान में हर बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपने वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने वाली सरकार है। माननीय ग्रामवासियों, मैं आज इस सत्र में के माध्यम से देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सर्वोपरि रखा है। नीति राजनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा को दिखाई है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार, लॉक से लेकर लॉक तक, हर दुशासन के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान तक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 14 साल की सबसे बड़ी आपदा, उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने के लिए में मिल रहा है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्थिरता है, वे देश आज भीषण संकटों में घिरे हैं, लेकिन मेरी सरकार ने राष्ट्र हित में जो भी निर्णय लिए उससे भारत बाकी दुनिया में बहुत बेहतर स्थिति में है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार, लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय सबल सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति न हो, इसके लिए सामाजिक चेतना से भी देश में बढ़ रहा है। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त ईगो स्टीम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाइड किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों को संपत्ति जब्त करने के लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडेंस एक्ट पारित किया गया है। सरकारी कामों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलने को भी खत्म करने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया गया है। आज सरकार कामों में टेंडर और खरीद के लिए गवर्नमेंट मेक प्लान जैसी व्यवस्था है, जिसमें अब तक के
3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। राज्य निर्माण में ईमानदार योगदान देने वाले को आज विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इसका टैक्स रिटर्न फाइल करने में कई जटिलताओं को खत्म कर देशवासियों का जीवन आसान बनाया गया है। टैक्स जांच को बढ़ावा देने को वजह से व्यवस्था में परिवर्तन आई है और उसे कमजोर भी बनाया गया है। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज ITR भरने के लिए कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST में पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन आधार मोबाइल में फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा अस्थायी सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में DBT के रूप में डिजिटल इंडिया के रूप में एक अस्थायी और पारदर्शिता व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तक पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ऐसी योजनाओं और ऐसी व्यवस्था के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचाया गया है। जब भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई सदुपयोग होता है, तब तक टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। माननीय सदस्यगण, आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकार शॉर्टकट की राजनीति से बचे। ऐसी योजना बने जो समस्याओं के अस्थायी समाधान को प्रोत्साहित करे, जिनमें समाधान जन का सशक्तिकरण हो। इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों में निपटने के साथ ही देशवासियों को के दीर्घकालीन सशक्तिकरण पर बल दिया है। गरीबी हटाओ अब कंबल नारा नहीं रह गया है। अब मेरी सरकार द्वारा गरीबों की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे गरीबों का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। गंभीर बीमारियों से गरीब परिवार को हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती है। गरीबों को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू हो गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। उनके 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्रों में बहुत कम कीमत में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीबों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जन औषधि परियोजनाओं से ही देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद हुई है।